हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाई है, और न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे एसएससी, माफ़ कीजिएगा, जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए या फिर अन्य किसी बैंक में आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, तो वहाँ पर जो आपसे पूछा जाता है बैंकिंग अवेयरनेस, वो इसी कोर्स में कवर हो जाएगा। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स में इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं, जैसे जीटीबी पर क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछते हैं, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पूछते हैं, और इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन सभी की डेफिनेशन और स्टॉक मार्केट संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, ये सभी पूछा जाता है। इसके अलावा और भी कई कंसेप्ट्स में कवर किए गए हैं। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम्स के लिए भी मटेरियल्स में प्रोवाइड कराया गया है, और यहाँ तक कि आपको इसमें जो हमारे नोट्स हैं और जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं उसके डेमो भी दिए गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग सके किस तरह कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स फ्री हैं, आप उन्हें अभी भी देख सकते हैं जाकर, और 1 साल की वैलिडिटी है। दोनों ही कोर्सेज़ की करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका आता है तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 4481691188, इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से सेशन की शुरुआत करेंगे। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? वेयर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ फाउंड? ऑप्शंस हैं चिली, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्विट्ज़रलैंड। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर लिखें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been named the winner of this year's Pritzker Architecture Prize? इस वर्ष के प्रिट्जकर वास्तुकला पुरस्कार का विजेता किसे घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है लियू जियाकुन। चाइनीज़ आर्किटेक्ट हैं लियू जियाकुन। ये इस साल के 2025 के प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ विनर घोषित किए गए हैं। आपको बता दें, पुरस्कार पाने वाले ये 54वें पर्सन है, 54th पर्सन है। तो आर्किटेक्चर का नोबेल इसको माना जाता है पुरस्कार को। और अगर हम बात करें चाइना से, तो ये चाइना से तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें प्राइज़ दिया गया है। 1979 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से 3 चाइनीज़ लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है, इंक्लूडिंग लियू जियाकुन। इनके अलावा जो आई.एम. पई और वांग सू, इन्हें भी ये पुरस्कार मिल चुका है। और लास्ट ईयर ये पुरस्कार दिया गया था राइकेन यामामोतो को। कभी कभी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाता है कि प्रिट्जकर प्राइज़ किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा आर्किटेक्चर से। विच इंडियन स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ गैंजेटिक डॉल्फिन्स? किस भारतीय राज्य में गंगा डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक पाई गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो देखिए, फर्स्ट एवर एस्टिमेट किया गया है गैंजेटिक डॉल्फिन्स का या फिर गंगा डॉल्फिन का। ओनली रिवरिन डॉल्फिन्स हैं जो इंडिया में हैं, और इनकी संख्या है 6327। रिवर गंगा में पाई जाती हैं या फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज में पाई जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रिपोर्ट जारी की है जब वो गिर नेशनल पार्क गुजरात में गए,
जहाँ इन्होंने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की 7th मीटिंग की अध्यक्षता की। तो टोटल 6327 हैं। 6324 जो डॉल्फिन्स हैं वो गंगा में पाई जाती हैं और 3 इंडस रिवर डॉल्फिन्स हैं। इस सर्वे के लिए अच्छा कैसे इस सर्वे को किया गया है, जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बोट पर सवार रहे और एक एकॉस्टिक हाइड्रोफोन्स का उन्होंने यूज़ किया, यानी कि अंडर वाटर माइक्रोफोन्स का, जिससे जो साउंड्स एमिट करती हैं डॉल्फिन्स उसको रिकॉर्ड किया गया। ठीक है। अच्छा, जो ये डॉल्फिन्स होती हैं ब्लाइंड होती हैं और इको पर ही डिपेंड करती हैं कम्युनिकेट करने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। 28 रिवर्स अक्रॉस 8 स्टेट्स कवर किए गए, 8500 किलोमीटर और 3150 मैन डेज लगे हैं इस पूरी गणना को। मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉल्फिन्स रिपोर्ट की गई हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर आसाम में। इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर सिस्टम और जिसकी ट्रिब्यूटरीज हैं भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इस जगह यहाँ पर पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फोर्ब्स लिस्ट, हु इज़ द हाईएस्ट पेड एक्टर इन द वर्ल्ड? फोर्ब्स की नवीनतम सूची के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेता कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, ड्वेन जॉनसन। तो फोर्ब्स ने हाल ही में एक लिस्ट जारी की है जिसमें बताया कि पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ कौन है। ड्वेन जॉनसन, जिन्हें द रॉक कहते हैं, ये हाईएस्ट पेड एक्टर रहे हैं लगातार 5वीं बार। डेडपुल एंड वोल्वरिन एक्टर रियान रेनॉल्ड्स, ये 2nd नंबर पर आते हैं हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में। और केविन हार्ट, ये 3रे नंबर पर है। जेरिथ सिनफील्ड, ये 4थे नंबर पर है। वहीं निकोल किडमैन, ये हाईएस्ट पेड वुमेन एक्टर हैं 2024 की। विच कंपनी टॉप द ब्रांड फाइनेंस मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विसेज ब्रांड रैंकिंग्स फॉर द 7th consecutive ईयर? ब्रांड फाइनेंस की सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड रैंकिंग में लगातार 7वें वर्ष कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एक्सेंचर। देखिए, जो टेक कंपनीज हैं भारत में, जैसे TCS, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सभी ब्रांड फाइनेंस की जो मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विसेज ब्रांड रैंकिंग है उसमें अपनी जगह बनाई है। अमेरिकन कंपनी एक्सेंचर ये पहले नंबर पर रही है, यानी कि वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विसेज ब्रांड है। ये लगातार 7वें साल ब्रांड वैल्यूज़ की 41.50 बिलियन $, है। साथ ही स्ट्रॉन्गेस्ट IT सर्विसेज ब्रांड भी है। TCS वर्ल्ड की 2nd मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विसेज ब्रांड है, लगातार 4थे साल। HCL टेक्नोलॉजीज़ ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग IT सर्विसेज ब्रांड है 2025 में। और इन्फोसिस हाईएस्ट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट वाली कंपनी है पिछले 5 सालों में। और भी इंडियन कंपनी जिसमें जैसे विप्रो भी है, टेक महिंद्रा भी इस लिस्ट में है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ ये टॉप 25 ग्लोबल रैंकिंग में आई है, 54 नंबर पर है ये। विच टॉप जुडिशियल पोजीशन डिड वी रामास्वामी होल्ड इन इंडिया? वी रामास्वामी भारत में किस शीर्ष न्यायिक पद पर थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है, सुप्रीम कोर्ट जज। तो क्यों ये क्वेश्चन आया? क्योंकि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज वी रामास्वामी, इनका निधन हो गया चेन्नई में 96 की एज में। 1987 में ये चीफ जस्टिस बने थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। उसके बाद 1989 में सुप्रीम कोर्ट के जज ये बने। और कुछ ऑब्ituaries देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर फ्रेड स्टॉल, इनका भी निधन हो गया है 86 की एज में। और रॉन ड्रैपर ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, साउथ अफ्रीका के थे, इनका भी निधन हो गया है। बोरिस स्पेसकी ये सोवियत चेस ग्रैंड मास्टर रहे हैं। मैच ऑफ द सेंचुरी हुआ था कि 1972 में, वो इनके और बॉबी फिशर के बीच में खेला गया था। जाने माने आर्टिस्ट हिम्मत शाह का भी निधन हो गया। और ओडिसी डांसर मायधर राउत, इनका भी निधन हो गया है 92 की एज में। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय नीति आयोग, हाउ मैनी वुमेन इन इंडिया आर सीकिंग क्रेडिट फॉर रनिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस? नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी महिलाएं व्यवसाय चलाने के लिए ऋण चाहती हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 27 मिलियन। एटलीस्ट 27 मिलियन वुमेन भारत में क्रेडिट चाहती हैं अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस को रन करने के लिए। और पिछले साल से 42% का इंक्रीज देखने के लिए इस तरह की लेडीज़ में मिला है, ऐसा नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बताया गया। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने एक रिपोर्ट लॉन्च की, इसका नाम है फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, वुमेन्स रोल इन इंडियाज़ फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी। ट्रांस यूनियन सिविल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म नीति आयोग का ये, और माइक्रोसेव कंसल्टिंग, इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की है।
जो वुमेन का शेयर है टोटल सेल्फ मॉनिटरिंग पेड्स में, ये भी इंक्रीज़ हुआ है, 19.43% हो गया है दिसंबर 2024 में। 2023 में 17.89% था। अच्छा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी राज्यों का जो शेयर है 49% है। अगर हम सेल्फ मॉनिटरिंग वुमेन की बात करें, सदर्न स्टेट इसमें जो है लीड करते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हाईएस्ट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखा गया है एक्टिव वुमेन बोरोवर्स में पिछले 5 सालों में। इंडिया रिसेंटली साइंड MOUs विद विच कंट्री टू बूस्ट जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स। भारत ने हाल ही में रत्न और आभूषण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, थाईलैंड। तो जेम्स एंड ज्वेलरी रिसर्च एंड लेबोरेटरी सेंटर इंडिया, इन्होंने MOU साइन किया है जेम एंड ज्वेलरी इंस्टीट्यूट ऑफ थाईलैंड के साथ। पार्टनरशिप का मकसद है जेमस्टोन स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट करना, जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव चलाना, नॉलेज एक्सचेंज करना, ट्रांसपेरेंसी लाना, ट्रस्ट लाना इस इंडस्ट्री में। The gem and jewelry exports from India to Thailand constitute 50% of the total export target for the Southeast Asian nation. With which organization did India Institute of Foreign Trade sign MOU to strengthen trade and logistics education? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने व्यापार और रसद शिक्षा को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, APAC, एंटवर्प फ्लैंडर्स पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने MOU साइन किया है APEC यानी कि एंटवर्प फ्लैंडर्स फोर्ट ट्रेनिंग सेंटर बेल्जियम के साथ, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड में सहयोग करने के लिए। द MOU aims to strengthen trade education and training ties between India and Belgium by facilitating faculty and student exchange for cross-culture business learning. According to the SBI research report, what is the estimated GDP growth rate of India for fiscal 25 quarter 4? SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल 25 के 4th क्वार्टर के लिए भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 7.6%। देखिए फिस्कल 2025 GDP ग्रोथ एस्टिमेट 6.5% है गवर्नमेंट द्वारा। तो इसी को देखते हुए SBI रिसर्च रिपोर्ट ने कहा है कि जो 4th क्वार्टर की ग्रोथ रहेगी 2025 की, वो 7.6% रहेगी। जो रियल GDP ग्रोथ रेट थी 2023-24 में 9.2% थी, हाईएस्ट थी पिछले 12 साल में, अगर हम फिस्कल 22 को छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पर 9.7% रही थी, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद हाईएस्ट हुई। इंडिया ने 6.2% GDP ग्रोथ रजिस्टर की फिस्कल 25 के 3rd क्वार्टर में, जबकि 2nd क्वार्टर में 5.6% ही की थी। Who won the 38th edition of the Cannes International Open? Cannes International Open का 38वां संस्करण किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पा इनियन। इंडियन ग्रैंड मास्टर पा इनियन, इन्होंने 38th एडिशन जीता है कांस इंटरनेशनल ओपन का, और इन्होंने वी प्रनेश को हराया है। कांस फ्रांस में मैच खेला गया। 71st ग्रैंड मास्टर हैं पा इनियन भारत के। What is the projected annual growth rate of private funding in India's social sector according to India Philanthropy Report 2025? भारत परोपकार रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सामाजिक क्षेत्र में निजी वित्त पोषण की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 10 to 12%। देखिए 15th इंडिया फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। दासरा एक फर्म है और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है एक, बेन एंड को। इन्होंने कहा है कि 10 to 12% एनुअल इंक्रीज देखने मिलेगा फिलैंथ्रोपी स्पेंडिंग में अगले 5 साल में। फिलैंथ्रोपी मतलब जो परोपकार के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको, फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो परोपकारी व्यक्ति होता है, ठीक है। तो इस तरह के कामों में अगले 5 सालों में 10 से 12% का एनुअल इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, और इसमें कहा है कि जो फैमिली फिलैंथ्रोपी है, यानी कि जो पूरी फैमिली की ओर से दिया जाता है, वो 50,000 से 55,000 करोड़ रुपए तक का इंक्रीज देखने के लिए मिल सकता है। भारत का जो अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो 1 to 0.15% अपनी वेल्थ का फिलैंथ्रोपी में देते हैं। वहीं जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो केवल 0.4 to 5 करोड़ एनुअली देते हैं। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेंडिंग जो है ये भी ग्रो करेगी 10 to 12%। और टॉप 4 फैमिली रन बिजनेस जैसे टाटा, अंबानी, अडानी, बिरला, ये 800 से 1,000 करोड़ रुपए ईच कंट्रीब्यूट करते हैं अपने CSR में। अच्छा, ज़्यादातर किस कॉज के लिए करते हैं? लगभग 40% फैमिलीज जो हैं वो जेंडर इक्विटी, डाइवर्सिटी,
इंक्लूजन एक्टिविटीज़, इन सब पर खर्च करती हैं। 29% क्लाइमेट एक्शन पर फोकस करती हैं। क्राइसिल लिमिटेड हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एट व्हाट परसेंटेज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। क्राइसिल लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 6.5%। तो क्रिसिल ने कहा है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है 6.5% रहेगा, और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ठीक है, वो आने वाले समय में 50 से 75 बेसिस पॉइंट तक अपनी रेपो रेट को कट करेगी, मतलब फिजिकल 2026 में। अच्छा, जो भारत की ग्रोथ है उसको कौन ड्राइव करेगा? जैसे फूड इन्फ्लेशन अब कम हो रही है, टैक्स बेनिफिट्स जैसे कि अनाउंस किए गए फिजिकल बजट, मतलब यूनियन बजट फॉर फिजिकल 2025-26 में लोअर बोरोइंग कॉस्ट हो रही है, तो इसके ज़रिए ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। विच बेल्जियम बेस्ड कंपनी अनाउंस अ जॉइंट वेंचर विद इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड इन इंडिया। बेल्जियम स्थित किस कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? देखिए, माफ़ कीजिएगा कि आप सभी जानते हो तबीयत मेरी ऐसी चल रही है, तो इस वजह से जुबान लड़खड़ा जा रही है, प्रॉपर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, पर कोई नहीं, करेंगे मिलकर। सही आंसर ऑप्शन डी है जॉन कॉकरेल डिफेंस। देखिए, बेल्जियम की जो जॉन कॉकरेल डिफेंस है, ये जो बैटल टैंक्स होते हैं ना, उसमें टोरेट होते हैं। टोरेट समझ रहे हैं आप? एक वो जो लंबी सी नली जाती है ना, जहाँ से जो गोला बारूद वो निकलता है, तो उसको जो कनेक्ट करके रखती है उसको बोलते हैं टोरेट। तो उसकी मैन्युफैक्चरर है, और पुणे बेस्ड इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है। दोनों ही मिलकर भारत में क्या करेंगे? जो लाइट वेट टैंक होता है ना, जोरावर, ठीक है, जिसको जॉइंटली डेवलप किया गया है डीआरडीओ और एलएनटी द्वारा, तो इसके लिए टोरेट्स को बनाएंगे टू अलाइन विद आत्मनिर्भरता इन डिफेंस सेक्टर। ये जॉइंट वेंचर किस रेशो में रहेगा? 60-40 रेशो में, यानी कि 60% तो जोन कॉकरेल डिफेंस का रहेगा इसमें शेयर, 40% इलेक्ट्रोनोमेटिक्स का। According to the World Bank, what is the average annual growth rate India needs to achieve over the next 22 years to become a developed country by 2047? विश्व बैंक के अनुसार 2047 तक विकसित देश बनने के लिए भारत को अगले 22 वर्षों में कितनी औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल करनी होगी? सही आंसर ऑप्शन बी है 7.8%। वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन में कहा है कि भारत अगर 2047 से डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं तो अगले 22 सालों में भारत को 7.8% के एवरेज से ग्रो करना होगा, यानी कि जीडीपी ग्रोथ इतनी रहनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि अब भारत यहाँ तक कैसे पहुँच सकता है, तो भारत को कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हैं जो उसे करने होंगे, जिसके कारण हो सकता है, जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट आप बढ़ा सकते हैं 33.5% ऑफ जीडीपी से बढ़ाकर 40% आप कर सकते हैं 2035 तक, और ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को आप बढ़ा सकते हैं 56.4% से बढ़ाकर 65% तक कर सकते हैं। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, तब आप 7.8% की ग्रोथ हासिल करेंगे। जो पास्ट 3 फिजिकल ईयर्स रहे हैं उसमें भारत की एवरेज ग्रोथ है वो 7.2% रही है। हमें लानी कितनी है? 7.8% अगर हम डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं। द सक्सेसफुल हाई एल्टीट्यूड ट्रायल ऑफ द इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाज कंडक्टेड बाय डीआरडीओ फॉर विच एयरक्राफ्ट? डीआरडीओ द्वारा किस विमान के लिए एकीकृत जीवन समर्थन प्रणाली का सफल उच्च ऊंचाई परीक्षण किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने हाई एल्टीट्यूड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया है, जो एक इंडिजीनियस भारत में बना हुआ इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो इसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए बनाया गया है। ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम बेस्ड ILSS is designed to generate and manage breathable oxygen for air crew during flight, eliminating the need for traditional liquid oxygen cylinder based system। ठीक है, जो क्रू होता है उसके लिए ब्रीथेबल ऑक्सीजन को जो है जनरेट करता है ये ILSS सिस्टम, इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, उसी को टेस्ट किया गया है। ट्रायल कैरिड किया गया, किसके द्वारा किया गया? बेंगलुरु बेस्ड डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी के द्वारा, जो कि DRDO की तहत आती है। वेयर वॉज द इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया। सही आंसर ऑप्शन सी है बेंगलुरु।
तो इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज किया गया बेंगलुरु में ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्टर्स फोरम के द्वारा। थीम रहा बिल्डिंग ट्रस्ट बियॉन्ड बॉर्डर्स, ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी, कॉन्फिडेंस। एक बात याद रखिएगा, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोची केरल में है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु वॉन मोनाको फाइट वुमेन्स ग्रां प्री 2025? अलेक्जेंड्रा गोरियाचुकनिया, गोरिएचकिना। Which country will host ICC Champions Trophy in 2029? India. The first edition of the ICC Champions Trophy took place in 1998 in which country? Bangladesh. Which city hosted the resumed 16th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity? Answer is Rome, Italy. तो बीच में जो है डिसरप्ट हो गई थी ये मीटिंग, कैली में चल रही थी, पर रिज्यूम सेशन इसके रोम इटली में हुआ है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एडवांटेज आसाम 2.0 इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 इनोग्रेट की गुवाहाटी में। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे, इन्हें आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में। वेयर इज गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वेयर इज गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज ऑस्ट्रियाज चांसलर? When is the World Engineering Day for Sustainable Development celebrated? Which Gurgaon-based fintech startup has launched an automated loan dispersal service through WhatsApp? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है, वो भी आप जरूर बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।